रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आए हैं और इसमें भी मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि शासकीय विद्यालयों का परीक्षाफल फिर से 75.79% एवं अशासकीय विद्यालयों का 72.47% रहा। मतलब इसमें भी शासकीय विद्यालयों में बच्चों ने अच्छे नंबर मारे हैं। प्रावीण्य सूची में भी सर्वाधिक अंक कुमारी प्रियल द्विवेदी, जो कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपाटन सतना जिले की हैं। उन्होंने 500 में से 492 अंक प्राप्त किए हैं। इसमें फिर से मैं दोहराऊंगा कि इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किसी को भी सप्लीमेंट्री नहीं दी गई है। एक माह बाद वो फिर से जो फेल हो गए हैं वह अपना रिजल्ट सुधारने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत द्वितीय अवसर उनको मिलेगा और वो परीक्षा का आयोजन हम जून 17 के आसपास करेंगे। 5,85,000 किसानों से गत वर्ष 40 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया था। इस बार लगभग 8,76,000 से अधिक पंजीकृत किसानों से 15 मार्च से 5 मई की अवधि में किया गया है। क्वांटिटी यह है 76 लाख मीट्रिक टन। पर ये 81 लाख है करीब करीब। आज रात का जो हमारे पास सूचना आई है वो 81 लाख के आसपास हो गया है, क्योंकि कलेक्टर्स ने कुछ लोगों की बुकिंग कर ली है और वो कल शाम तक का 76 लाख का था। रात को ये मैं कह सकता हूँ कि जो कलेक्टर से रिपोर्ट आई है लगभग 81 संभावना है। अभी 5 दिन तक तुलाई होगी, क्योंकि जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए तो वे लोग अब 5 दिन तक और तुलाई करेंगे। तो ये लगता है मुझे कि 85 लाख मीट्रिक टन के आसपास करीब। हाँ, तो वो तो कट ऑफ ही है। 30 मई की रजिस्ट्रेशन थी और खरीदी तक 5 मई। 5 दिन नहीं बढ़ाई गई है। हमने जो जुलाई से बाकी रह गए उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लिया है और हम तोलेंगे आगे 5 दिन तक और। मतलब कोई किसान वंचित नहीं रह जाए, इसका उद्देश्य है। इसमें लगभग 16,472 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। अभी आपको मालूम होगा सीतामऊ में कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया। आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इसके ऊपर बहुत फोकस करते हुए उन्नत बीज कैसा हो, उन्नत खाद का कैसे आप उपयोग करें, कैसे कम खाद से ज़्यादा उत्पादन करें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ एग्जीबिशन भी थी, एक स्टॉल भी लगाए गए। एग्रीकल्चर के नए नए जो तरीके से जो लोग किसानों ने काम किया उनके सत्र भी रखे गए। उन सब किसानों ने अपने अपने अनुभव किसानों के साथ शेयर किए और इसी प्रकार के देखिए हमारा जो मुख्य जीडीपी हमारी जो बढ़ती है वो खेती से बढ़ती है और खेती अगर उन्नत होगी तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी और इसलिए हमारी सरकार इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रुचि लेकर इन सब स्थानों पर जाकर और किसानों से मिल रहे हैं, किसानों से राय ले रहे हैं, किसानों के किस प्रकार की उनको तकलीफ है उसका आकलन कर रहे हैं और सरकार उनको किस प्रकार मददगार साबित हो सकती है इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। पचमढ़ी अभ्यारण्य की सीमा जो थी उसमें बहुत सारी हमारी नजूल की भूमि थी। इसके ऊपर काफ़ी समय से केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट से सरकार जीत गई है और जो राज्य शासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18(1) के तहत इन सब क्षेत्रों के अंदर विकास प्रतिबंधित था। वहाँ की पचमढ़ी नगर खुद वन भूमि में था, ऐसा वन विभाग का कहना था। पर जब इसके ऊपर इसकी नफ्ती की गई, फिर उसके ऊपर वन विभाग और सरकार के निर्णय पर
थोड़ा सा डिस्प्यूट था तो कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया और नजुल की भूमि लगभग 395.931 हेक्टर नजुल भूमि है। अब पचमढ़ी में नजुल भूमि मिलने के बाद हम पचमढ़ी में किस प्रकार पर्यटकों को और आकर्षित कर सकते हैं, इस भूमि का किस प्रकार हम उपयोग करके पचमढ़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटक स्थल बना सकें, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सरकार की सफलता है, एक बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा हमें मिला है जहाँ पर बहुत विकास की संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में, क्योंकि हमारे प्रदेश में भी नक्सलवाद नहीं है। तो ये 3 जिले हैं जो हमारे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, इसमें उनका आवागमन है, इसकी सूचना हमारे पास है। तो हम वहाँ पर वहाँ के गांव वासियों के बीच में से ही 850 ऐसे कार्यकर्ता हम खड़े कर रहे हैं जो कि वहाँ पर सरकार के लिए काम करें, गांव में कोई नक्सलवादी का मूवमेंट नहीं हो, इसके लिए सरकार को इन्फॉर्मेशन दें। इस दिशा में आज कैबिनेट ने 850 पदों का सृजन किया 1 साल के लिए और प्रति कार्यकर्ता को 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, ये नक्सलवाद को प्रति माह। तो लगभग इसमें 25 करोड़ का खर्चा आएगा 1 साल का। आज कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति प्रदान की। लगभग इसमें 25 करोड़ का खर्चा आएगा 1 साल का। आज कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति प्रदान की। हमारे 9 गठित जिले हैं, मऊगंज, मैहर और पांडुर्ना। इसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ऑफिस नहीं थे, इनके कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही नापतोल हेतु गठित नए जिले निवाड़ी, मैहर और पांडुर्ना में भी अलग से नापतोल विभाग के लिए कार्यालय गठित किए जाएंगे। दिव्यांग बच्चे उसमें भाग लेते हैं। पेरिस फ्रांस में जब ओलंपिक खेल हुए थे तो फ्रांस में, तो भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता था। उसमें हमारे यहाँ का एक खिलाड़ी था जिसने विवेक सागर नाम था उसका, नर्मदापुरम का, उसको सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। जब दिव्यांग लोगों का ओलंपिक हुआ उसमें भी हमारे यहाँ के 2 बच्चे, रुबीना फ्रांसिस व कपिल परमार, ये जूडो में और शूटिंग में इन लोगों ने भी मेडल जीता था। तो उनकी मांग थी कि हमें भी ओलंपियन की तरह हमें भी 1 करोड़ रुपए दिए जाए, जबकि इनको 50-50 लाख रुपये देता था केजरीवाल। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को लाकर और 1-1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। उसकी स्वीकृति आज कैबिनेट में दे दी गई है। जिला पेंशन कार्यालय हर जिले के अंतर्गत है। आप सभी जानते हैं कि पेंशनरों की संख्या कम होती जा रही है और वहाँ कर्मचारियों की संख्या काफ़ी है और अब ऑनलाइन पेंशनरों की समस्या का भी निराकरण हो रहा है, इसलिए मैन पावर कम लग रहा है। तो हम अब जिले में कार्यालय रहेंगे अभी, पर उसमें मैन पावर अब कम करके वहाँ के कर्मचारी अगर दूसरे विभाग में लेना होगा तो वो लेंगे और एक केंद्रीय पूरा पेंशन कार्यालय कंप्यूटराइज होगा और कोई भी उनकी समस्या होगी तो असिस्टेंट के लिए वहाँ पर जिले में कार्यालय होंगे, तो वहाँ उनकी संख्या कम कर रहे हैं और एक केंद्रीकृत पेंशन प्रकोष्ठ का हम यहाँ पर गठन करके और पेंशनरों को अच्छी सुविधा मिल सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक समाचार आप लोगों ने आज छापा ही है। हमारे गृह मंत्रालय ने कल मतलब 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने का सारे देश में कुछ शहरों में निर्देश किया है। मध्य प्रदेश में भी 5 शहर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना, ये 5 शहरों में हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं। मॉक ड्रिल की भी SOP आई नहीं है, खाली मॉक ड्रिल की जो पुरानी तैयारी है, जैसे पहले हम
होमगार्ड, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के साथ युद्ध के दौरान जो खतरे होते हैं उससे समाज को अवगत कराएंगे और उसका मॉक ड्रिल के माध्यम से सायरन बजेगा, उस समय आपको क्या करना है, ये लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे। ये कल से प्रारंभ होगा। कल के लिए आज शाम को फिर से गृह मंत्रालय एक बैठक ले रहा है, उसमें एसओपी मिलेगी, उसमें किसकी भूमिका क्या होगी और क्या क्या हमें करना है, इसके बारे में मार्गदर्शन भारत सरकार का गृह मंत्रालय बैठक के माध्यम से शाम को देंगे। तो आपको शाम तक जानकारी मिल जाएगी। पर मॉक ड्रिल इन 5 नगरों में पहली बार प्रायोगिक रूप से होगा। टाइमिंग सुबह से शाम वो सब अभी बताया ना, मैं भी सुबह से शाम नहीं, शाम को 4 बजे बाद होगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अच्छा, सर,